जी तमाम जीएनएन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ जीएनएन के साथ काम कर रहा हूँ। आज थैलासीमिया की रोकथाम का आलमी दिन है और इसी हवाले से यहाँ पे गुजरांवाला में एक ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया गया है और यहाँ पे लोग जोक दर जोक अपनी मर्ज़ी खुद अपनी मर्ज़ी से खुशी से आके जो ब्लड दे रहे हैं और दर्जनों अब तक खून की बोतलें जो हैं वो डोनेट की जा चुकी हैं। हमारे साथ इमरान अब्बास चद्दड़ साहब हैं, ये एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और साथ में ये तकरीबन 5 साल से ये थैलासीमिया के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं रज़ाकाराना तौर पे। और 5 साल के दौरान इन्होंने अब तक 50,000 जो ब्लड बैग हैं वो डोनेट इकट्ठे किए हैं और बच्चों को वो खून लगा है थैलासीमिया के बच्चों को। और थैलासीमिया के हवाले से आम हम लोग उस तकलीफ़ का एहसास नहीं कर सकते हैं जो जिस घर में पेशेंट होता है, कोई बच्चा होता है जो उन्हें तकलीफ़ होती है, उनके ऊपर ये उनका साथ दे रहे हैं और उनके ज़ख़म के ऊपर समझें कि मरहम रख रहे हैं। इमरान अब्बास चद्दड़ साहब, सर आप का एक तो पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप 5 साल से इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और क्या आपने देखा है इनमें किन किन तकलीफ़ों से गुज़रते हैं ये मरीज़ या उनके अहल खाना जो हैं? देखें, ये बड़ी ज़ियतनाक बीमारी है क्योंकि थैलेसीमिया जो पेशेंट है वो दूसरे के ब्लड पे ज़िंदा रहता है, खुद अपना ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके जिस्म की ग्रोथ नहीं होती और उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो बेचारे उसके लिए ब्लड इकट्ठा करने में अपनी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है। इसी सिलसिले में हम कोशिश करते रहते हैं, हमारी जो गुजरांवाला में फाउंडेशंस हैं मुख्तलिफ, वो मिलजुल के दोस्त कोशिश करते रहते हैं कि इनकी मसाइल को कम करें, इनकी मुसीबतों को कम करें। लेकिन इसके बावजूद सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि इसकी रोकथाम की जाए। जैसे कि आज 8 नवंबर जो है वो थैलेसीमिया की रोकथाम का आलमी दिन भी है। इस वाले से गुजारिश ये है कि हम इसमें, जैसे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अलो भी कर दिया है कि शादी से पहले टेस्टिंग जो है वो करवाई जाए, तो हमें इस कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए, इस कानून पर अमल दरामद करना चाहिए कि शादी से पहले अगर 2 माइनर की शादी ना हो सके तो इस तरह के जो 5,000 बच्चे तकरीबन हर साल में इस मामले में शामिल हो रहे हैं, हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द के बाकी ममालिक ने इस पे कानून पे अमल करते हुए, टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेल करते हुए इस बीमारी पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया है। हमारे ईरान में इस तरह का कोई एक भी पेशेंट नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हम उस पर उस लेवल का काम नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। गुजारिश यही है कि हम ब्लड डोनेट करके उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आसानी तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके दुख सारे के सारे कम नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि हम इसमें एक मॉडर्न तरीका इख्तियार करें, हम टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेल करें। शादी से पहले अगर टेस्टिंग हो जाए तो तकरीबन जो 1,20,000 बच्चे पाकिस्तान में, आप सोच लें उनकी फ़ैमिली का क्या हाल होगी। आप कभी फैमिली विज़िट करें, आपको एहसास होगा कि वह किस कर्ब और किस दुख से गुजरे हैं। इन दुखों, इस कर्ब से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके जो रोकथाम है उस पर काम करें ताकि इस तरह के जो बच्चे हैं वो सेहतमंद बच्चे पैदा हों। जब सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे तो इंशाल्लाह ये दुख भी कम होगा, ये परेशानी भी कम होगी और जो मुसलसल ब्लड डोनेट करके इनकी ज़िंदगी में सर्वाइवल की कोशिश करनी पड़ती है उसमें भी हमें ज़रा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। जी अच्छा, इमरान अब्बास चद्दड़ साहब की आपने बात सुनी, दोबारा इनसे हम इनकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो सुंदस ब्लड फाउंडेशन इन्होंने कायम किया है, हाजी साहब कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते और क्यों आप इस तरफ आए? देखिए जी, माशाल्लाह सुंदर फाउंडेशन को आज कायम हुए 27 साल हो चुके हैं और कायम करने का मकसद यही था कि मेरी बेटी सुंदर जो खुद थैलेसीमिया मेजर पेशेंट थी, उससे मैं 5 साल पहले लाहौर जाके ब्लड लगवाता रहा हूँ। फिर मैंने उधर देखा कि मेरे डिवीज़न के बच्चे उधर जाते हैं, किसी का ब्लड नहीं मिलता, तो वो बड़े परेशानी से वापस आते हैं। तो ये फाउंडेशन 21 जनवरी 1998 में क़याम में आई और आज 27 सालों में ये फैलते हुए पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में थैलेसीमिया हेमोफीलिया बच्चों की खिदमत कर रही है। हमारे पास तकरीबन गुजरांवाला में इस वक्त 1200 थैलेसीमिया, 400-500 के करीब हेमोफीलिक बच्चे हैं और 200 के करीब ब्लड की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चे हैं। तो इनके लिए जनाब इमरान अब्बास चद्दड़ साहब जो हमारे DSP हैं, उनकी काविशों से ये ब्लड कैंपिंग हो रहा है। आज भी जिधर हम खड़े हैं ये 200 के करीब ब्लड बैग हो चुके हैं, ये भी उनकी काविशों का नतीजा है।
और असल जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि शादी से पहले खुदारा थैलोसीमिया टेस्ट कराए और आने वाली नस्ल को बचाएं। हमें साफ़ सुथरा जिस तरह पाकिस्तान चाहिए, इसी तरह थैलोसीमिया से भी पाकिस्तान चाहिए। शुक्रिया जी। अभी आपने उनकी बात सुनी, बानी है ये सुंदस फाउंडेशन के, और आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, राना शाह साहब हैं हमारे, इनका इसमें बड़ा एक रोल है। ये सब तमाम लोगों को इतला देना और यहाँ पे अरेंज करना, उनमें ये भी शामिल है। इनसे भी हम पूछेंगे कि आप पहले भी इस तरह का कर चुके हैं कैंप अरेंज, या आज पहली दफ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जी हम खुद ब्लड डोनेट करते थे, लेकिन इमरान बाज चद्दर हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें ये सराहा कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने इस कार्य खैर में हमारी हौसला अफजाई की और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े ब्लड बैंक का इनकाद हुआ। ये जी हम इंशाल्लाह सिपाही हैं इमरान बाज चद्दर साहब के, और इंशाल्लाह इनके सरबराही में हम इंशाल्लाह ये अब काम शुरू कर लिया है, तो इनको इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, इनको जो जब देखें तो पता चलता है कि यार कितनी बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं, ना कि बच्चे, उनके वालदैन, उनके अजीज़ो कारब। तो ये सब चीज़ें देखकर तो बंदे, हम इंसान हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। इस हवाले से हम शुक्रगुज़ार हैं इन लोगों का जो आज हमारी कॉल पे आए। बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान, ये हर किस्म के लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके हमारी हौसला अफजाई की और बच्चों के लिए इन्होंने ब्लड दिया। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है हम कुछ ना इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। अभी आप राना शाहिद साहब की बात सुन रहे थे, और एक चीज़ मैं आपको जो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट जो है ये ब्लड डोनेशन के हवाले से जो है बड़ा तमाम इर्द गिर्द के जितने, बल्कि पंजाब में अगर कहा जाए तो ये नंबर 1 पे आता है। और जो इर्द गिर्द के शहर हैं, जिस तरह सियालकोट, गुजरात हो गया, हाफजाबाद हो गया, वहाँ के मरीज़ भी इधर आ रहे हैं, क्योंकि गुजरांवाला के पहलवान जिस तरह खाने पीने में मशहूर हैं एक पहलवानी के हिसाब से, उसी तरह अब ये ब्लड डोनेशन में भी थैलासीमिया और हेमोफीलिया जो कैंसर है उसके मरीज़ों की इमदाद के लिए भी पहले नंबर पे हैं। इमरान अब्बास चद्दर साहब का इसमें बड़ा रोल है। जी, आपको कोई ख़ास ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं पेश आती हैं इतनी मिकदार में खून इकट्ठा करने के? जी देखें जी, ये बड़े काबिल तारीफ़ और अप्रिशिएट करने वाले हैं गुजरांवाले के लोग, जिन्हें आप पहलवान कह रहे थे। ये पहलवान बड़े हौसले वाले हैं और इन्होंने इतना ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है थैलेसीमिया फाइटर्स के लिए कि अब जो इर्द गिर्द के चकवाल, मीरपुर, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हैं, वो बच्चे भी यहाँ रजिस्ट्रेशन जिनकी हो रही है, जिन्हें कहीं ब्लड नहीं मिलता उन्हें गुजरांवाला मिल जाता है। गुजरांवाला मैं समझता हूँ कि लकी है और मैं समझता हूँ कि बड़ी खैर फैला रहा है। गुजरांवाला के लोग कुर्बानी देने वाले मशहूर थे, लेकिन उन्होंने अपने खून से कुर्बानी दे के बेशुमार ज़िंदगियाँ बचाई हैं, बेशुमार घरों में रोशन चिराग जो हैं वो रोशन रखे हैं, बेशुमार घरों के दुख समेटे हैं। तो गुजरांवाला के लोग जो हैं वो बड़ा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और शायद ये मिसाल हो कि इतना ज़्यादा ब्लड कोई डोनेट कर ही नहीं सकता जितना गुजरांवाला के लोगों ने किया है। और ये पहलवान जो हैं ये हौसले वाले हैं, सब्र वाले हैं और कुर्बानी देने वाले हैं। जी अच्छा जी, इमरान अब्बास चद्दर साहब की बात सुनी। अब दोबारा हम जाते हैं जो सुंदस फाउंडेशन के बानी हैं, इन्हीं की कोशिशों से 27 साल से ये काम अभी तक जारी है, बड़ी कामयाबी से जारी है। इनसे हम पूछते हैं कि इसका सर आप ये बताएं कि एक ट्रांसप्लांट भी किया जाता है बोन मैरो का, वो पाकिस्तान में है, उसका कोई इंतज़ाम कहीं पे हो सकता है? मुस्तकिल इलाज उसका इलाज है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई एक बच्चा रजिस्टर्ड होता है तो 5 साल बाद उसकी बारी है, इतना उसके पास टाइम ही नहीं है। तो अगर प्राइवेट तौर पे कराए तो तकरीबन 90 लाख रुपए अखराजात है, वो हर बंदे के पास नहीं है। फिर ये है कि 100% कामयाबी भी नहीं है, इसमें 50-50 चांस होते हैं, इसलिए बहुत कम लोग इस तरफ जा रहे हैं। तो ये ब्लड ही इनका इलाज है, ब्लड ही ज़िंदगी है। इसी आस पे है कोई ऐसा इलाज निकल आए कि अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे दी। सुनने में आ रहा है जी एक इलाज आ रहा है स्टेम सेल, तो वो जिस वक्त आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इन बच्चों को अल्लाह ताला सेहत देगा। जो दुनिया में बच्चे आ चुके हैं इस वक्त, उनके ब्लड की कलेक्शन के लिए
सुंदर फाउंडेशन को हर माह 15 से 2000 बैग की ज़रूरत है। तो हम इमरान अब्बास चद्दर साहब 5 साल से जब ज्वाइन हुआ, उनसे पहले पूरा पंजाब फिर के इतने ब्लड इकट्ठे करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला सिटी में लोगों को इतना जागर किया है कि 50,000 बैग 5 सालों में इन्होंने इकट्ठे करके दिए वर्द वाहद ने। तो ये इन पे अल्लाह का करम और लोगों की दुआएं हैं। मैं गिल साहब बुक वालों को, वर्ल्ड जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और इनका नाम गिल साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़रूर नोट करें। इंशाल्लाह जी, ये होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो आज दोनों जो मैं रज़ाकारी कहूँगा, जो बग़ैर किसी लालच के इतने ज़्यादा जो मरीज़ हैं थैलासीमिया हीमोफीलिया के जो बच्चे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं बग़ैर किसी लालच के और जेब से भी खर्च करते हैं। दो चीज़ें आज देखने में आई हैं। सबसे पहले नंबर पे तो इमरान अब्बास चद्दर साहब ने कहा है कि जिस तरह हमारा दोस्त इस्लामी मुल्क है ईरान, वहाँ पे ज़ीरो रेशो है, कोई पेशेंट नहीं है थैलासीमिया या हीमोफीलिया का। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक कानून है कि पहले शादी से पहले लड़के और लड़की का टेस्ट होता है बाकायदा कि इनमें से माइनर या मेजर थैलासीमिया का कोई बच्चा पैदा होने के चांसेस ना रहें। और दूसरा हाजी साहब ने बताया कि इसके लिए स्पेशली हुकूमत को, क्योंकि 2 सेंटर है वहाँ पे 5-5 साल लग जाते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, उसके लिए एक बड़ी जो हंगामी बुनियादों पे ज़रूरत है। जिस तरह के आजकल बिल पास हो रहे हैं, रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं मिनटों में, उसी तरह अगर थैलासीमिया के लिए भी हो जाए, कानून पास हो जाए, एक तो यहाँ पे जो टेस्ट का, और दूसरा जो है सेंटर जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हैं, क्योंकि इनका वैसे ख़र्चा कोई 1 करोड़ के करीब आ जाता है एक ट्रांसप्लांट का, और सरकारी जो है वहाँ पे कहते हैं जी 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है एक मरीज़ को। अगर इन बातों का अगर एहसास कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक इस बीमारी पे काबू भी पाया जा सकता है, और जो मरीज़ इसमें मुब्तला हो चुके हैं बच्चे, उनका इलाज भी किया जा सकता है। जी।